दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही सभी प्रश्न हैं। आपके एग्ज़ाम में जो जीएस का सिलेबस है, इस वीडियो में उसी सिलेबस से रिलेटेड ही प्रश्न हैं। आप लोग जीएस के साथ साथ हिंदी की भी तैयारी करते रहें। हम हिंदी का भी वीडियो साथ साथ में डालते हैं। आप लोग दोनों सब्जेक्ट की तैयारी साथ में करें ताकि आपके दोनों सब्जेक्ट तैयार होते रहें। एक साथ में जब दोनों सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो बाद में आपको हिंदी की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोनों सब्जेक्ट को जीएस और हिंदी आप दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलें। हम आपको जीएस के साथ साथ हिंदी भी उसका प्रैक्टिस सेट या उसकी वीडियो प्रोवाइड करते हैं, आप उसको भी देखते रहें। साथ में दोनों सब्जेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप दोनों सब्जेक्ट को साथ में पढ़ते हुए चलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2001 में, बी 2002 में, सी 2005 में, डी 2010 में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2005 में। दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार संसद में 15 जून 2005 को पारित हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में ऑप्शन ए शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, बी तत्बोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, सी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, डी सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया था। इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, ठीक है। और तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता में की थी। सर्वोदय भूदान आंदोलन के संस्थापक, ये सर्वोदय भूदान आंदोलन के संस्थापक आचार्य विनोबा भावे थे। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया? दयानंद सरस्वती ने। धर्म वापसी के लिए चलाया गया आंदोलन था ये, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके पढ़ने वाले को या इसके पुरोहित को होत्र कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायिक अकादमी है? ऑप्शन ए चेन्नई में, बी नागपुर में, सी इंदौर में, डी भोपाल में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भोपाल में। भारत की न्यायिक अकादमी भोपाल में है। दोस्तों, न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की भोपाल में स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मर्कीज, बी जेनेवा, सी दावोस, डी न्यूयॉर्क। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जेनेवा। दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक है? ऑप्शन ए जॉनसन, बी जी जे मेंडल, सी एफ बी मॉरिसन, डी मॉर्गन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जी जे मंडल या जी जे मेंडल। आनुवांशिकता के जनक प्रख्यात वैज्ञानिक जी जे मंडल हैं। दोस्तों,
जीजे मेंडल ने, ऑस्ट्रेलिया के ये मूल निवासी थे, उन्होंने अपने बगीचे में मटर के दाने पर आनुवांशिकता की खोज की थी। उन्हें आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी अहमदाबाद, डी पोखरन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका जो मुख्य काम है, भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसरो का काम है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? ऑप्शन ए बी सी पाल, बी एनी बेसेंट, सी लोकमान्य तिलक, डी चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। गरम दल के ये प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में और होम रूल लीग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए एंड्रोक्राइन, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। दोस्तों इसका काम कई तरह के उपापचयों को क्रियाशील करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, पाचन के लिए ज़रूरी जैव रासायनिक बनाना, ये इसका काम करता है यकृत। ऑप्शन सी, यानी ये लीवर कहते हैं इसको, LIVER। ठीक है, लीवर, यकृत को लीवर कहते हैं। सी करेक्ट आंसर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, भारत का 26वां राज्य है? ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी तेलंगाना, डी गोवा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। सारनाथ किस प्रदेश में है दोस्तों? सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस के पड़ोस में स्थित एक स्थान है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध उन्होंने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त को, बी 28 फरवरी को, सी 5 जून को, डी 11 जुलाई को। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 28 फरवरी को। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रोफेसर सीवी रमन के जन्मदिन पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, बी वी कुरियन, सी KN बहल, डी BP पाल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुरियन। दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक बी कुरियन को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये हरित क्रांति के जनक थे, हरित क्रांति। ठीक है, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, बी कुरियन को श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए योगी गोरखनाथ, बी रामदेव, सी पतंजलि, डी शंकराचार्य। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पतंजलि। दोस्तों, योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। योग दर्शन सांख्य की तरह द्वैतवादी है। इस दर्शन में बताया गया है कि किस तरह मनुष्य अपने मन चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण रखकर जीवन में सफल हो सकता है और अपने अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये पतंजलि योग दर्शन से संबंधित हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, बी चेन्नई में, सी कोलकाता में, डी हैदराबाद में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस है? ऑप्शन ए एक वायुयान, बी एक कंप्यूटर वायरस, सी एक प्रक्षेपास्त्र, डी एक पनडुब्बी। दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक प्रक्षेपास्त्र। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक प्रक्षेपास्त्र है, या सुपरसोनिक क्रूज भी कहते हैं इसे, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसे पनडुब्बी पानी के जहाज़, विमान ज़मीन से छोड़ा जा सकता है। इसका विकास रूस और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा मिलकर किया गया। ब्रह्मोस एक प्रक्षेपास्त्र है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित हैं? ऑप्शन ए बेल्जियम से, बी ब्राज़ील से, सी पुर्तगाल से, डी सेनेगल से। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्राज़ील से। पेले ब्राज़ील से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, पेले ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है, याद रखेंगे पेले कौन थे? फुटबॉल खिलाड़ी, और ब्राज़ील से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, बी हर्टिकल्चर, सी सेरीकल्चर, डी फ्लोरीकल्चर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम पालन को कहते हैं, और फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती। ठीक है, फूलों की खेती। हार्टिकल्चर बागवानी खेती, ये हार्टिकल्चर है, बागवानी खेती। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है, इसमें मधुमक्खी का अध्ययन होता है। याद रखेंगे, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर, हर्टिकल्चर बागवानी खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दृष्टि 2025 का संबंध है? ऑप्शन ए जनसंख्या के स्थायीकरण से, बी औद्योगिक विकास से, सी खाद्य उत्पादन में वृद्धि से, डी ग्लोबीय तापमान से। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी औद्योगिक विकास से। दृष्टि 2025 का संबंध औद्योगिक विकास से संबंधित है। भारत सरकार को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए, तो ये औद्योगिक विकास से संबंधित है दृष्टि 2025। इसको याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर बी गिरी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ये दूसरे क्या थे? राष्ट्रपति भी थे, दूसरे राष्ट्रपति, और पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न भी मिला है। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारत के पहले दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति, ये याद रखेंगे। प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा है, प्रथम उपराष्ट्रपति।
राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, राइडर कप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन से, बी हॉकी से, सी गोल्फ से, डी टेनिस से। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोल्फ से। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका टीमों के बीच खेला जाने वाला गोल्फ की द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। ठीक है दोस्तों, ये हर दूसरे वर्ष होता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की टीमों द्वारा खेला जाता है। गोल्फ से संबंधित राइडर कप है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया का लोगो है? ऑप्शन ए चीता, बी शेर, सी हाथी, डी घोड़ा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चीता। मेक इन इंडिया का लोगो चीता है। मेक इन इंडिया दोस्तों भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में भी वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए शेर का लोगो बनाया गया है। इसका उद्देश्य है भारत में निवेश को सुविधाजनक बनाना, कौशल विकास में वृद्धि करना और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, मेक इन इंडिया, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना। इसका लोगो है चीता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 10, सी 12, डी 15। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 12। दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित करता है। राज्यसभा में कितने? 12 और 2 सदस्य ये आपके राष्ट्रपति लोकसभा में नामित करता है। याद रखेंगे, लोकसभा में कितने सदस्य नामित करता है राष्ट्रपति? 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नामित करता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अगस्त को, बी 11 जुलाई को, सी 14 नवंबर को, डी 19 नवंबर को। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना होता है, इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? ऑप्शन ए स्टीलर मील, बी कॉस्मिक किलोमीटर, सी गैलेक्टिक इकाई, डी प्रकाश वर्ष। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। दोस्तों तारों के मध्य या तारों के बीच दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का इसमें सहारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी अमाशय, सी यकृत, डी छोटी आंत। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यकृत, लीवर। पीलिया से लीवर प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस या जॉइंडिस को पीलिया के नाम से जानते हैं। पीलिया रोग से शरीर का यकृत अंग प्रभावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन ए कैथरीन मेयो द्वारा, बी लाला लाजपत राय द्वारा, सी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, डी महात्मा गांधी द्वारा। मदर इंडिया पुस्तक, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैथरीन मेयो द्वारा। कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया पुस्तक लिखी। ये जो है अमेरिकी इतिहासकार थी कैथरीन। ये पुस्तक भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर हमला करती है। ठीक है दोस्तों, तो मदर इंडिया पुस्तक नामक की रचना अमेरिकी इतिहासकार कैथरीन की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू किया? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2018, बी 1 जुलाई 2017, सी 1 जनवरी 2017, डी 1 जनवरी 2018। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, जीएसटी
GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित चैनल से जुड़े हैं। ऑप्शन ए समाचार प्लस, बी ABP न्यूज, सी इंडिया टीवी, डी आज तक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया टीवी। रजत शर्मा मशहूर टीवी पत्रकार इंडिया टीवी से जुड़े हैं, जो आपकी अदालत का संचालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई निम्नलिखित राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। और तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य के पडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं। इन्हें 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना की घोषणा 1947 में की गई थी। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना में भारत को 2 भागों में विभाजित करने का अधिकार था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, बी विजय तेंदुलकर, सी सुनील गंगोपाध्याय, डी बीरप्पा मोइली। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। पहला सरस्वती सम्मान, प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। याद रखेंगे, पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था, हरिवंश राय बच्चन को प्रथम सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया ऑपरेशन। ऑप्शन ए ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड, बी ऑपरेशन डिजिटल साइन बोर्ड, सी ऑपरेशन डिजिटल क्लासरूम, डी ऑपरेशन डिजिटल स्कूल। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी मिहिर सेन, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार 1954 में राजनीतिज्ञ सी राजगोपालाचारी, दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दूसरे, और वैज्ञानिक CV रमन को दिया गया था। 3 लोगों को सबसे पहले 1954 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। उनमें से डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, जिनको भारत रत्न मिला था, और आपके राजगोपालाचारी थे और डॉक्टर CV रमन। इन 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। ऑप्शन ए 70.05%, बी 68.21%, सी 67.868%, डी
65.41%। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 67.068%। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुरुष साक्षरता है 77.3 और महिला साक्षरता दर है 57.2। महिला साक्षरता दर है और पुरुष साक्षरता दर है 77.3 और कुल साक्षरता दर है 67.68%। ठीक है, याद रखेंगे, रट लीजिए इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल में क्रमशः पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, उसके बाद चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1975, बी 1965, सी 1985, डी 1995। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1975। 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। भारतेंदु दोस्तों नाट्य अकादमी ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये एक स्वायत्तशासी संस्थान है जिसे संस्कृत विभाग से वित्तीय सहायता मिलती है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। ये याद रखेंगे, भारतेंदु नाट्य अकादमी, भरतनाट्यम जिसे भी कहते हैं, ये लखनऊ में है। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए आगरा, बी लखनऊ, सी इटावा, डी वाराणसी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इटावा। इटावा स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मर्दा पाई जाती है? ऑप्शन ए कानपुर, बी प्रतापगढ़, सी सीतापुर, डी झांसी। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी झांसी। मार मर्दा दोस्तों झांसी में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ज़िले में मार मर्दा पाई जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मार मर्दा कहाँ पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? ऑप्शन ए मीर, बी अमीर खुसरो, सी फिराक, डी गालिब। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गालिब। मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फ़ारसी भाषा के महान शायर थे। इनका जन्म आगरा में हुआ था। मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी कवि थे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी इलाहाबाद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में राजकीय ललित कला अकादमी स्थित है। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को हुई थी। ठीक है, 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। ये लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? ऑप्शन ए नत्थू खान, बी रहीमुद्दीन खान, सी सुजान खान, डी अब्दुल करीम खान। शंभू महाराज को किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रहीमुद्दीन खान। शंभू महाराज लखनऊ घराने के महान कथक नर्तक थे। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। शंभू महाराज ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद रहीमुद्दीन खान से ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं? ऑप्शन ए श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी सुश्री मायावती, डी श्रीमती सरोजनी नायडू। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को अंबाला हरियाणा में हुआ था। वो स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थीं। उन्हें 1946 में संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। 1958 से 1960 तक राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव नियुक्त की गई थी। दिसंबर 1974 में वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला ही नहीं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अगर क्वेश्चन आता है भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी थी। और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, ये भी आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुडिया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए बटेश्वर, बी कन्नौज, सी गोवर्धन, डी सरधाना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोवर्धन। गोवर्धन में मुडिया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है। मुडिया पूर्णिमा मेला गोवर्धन मथुरा में है, मथुरा में लगता है। इसे उत्तर भारत का मिनी कुंभ भी कहा जाता है। ये कहाँ है? मथुरा में। ठीक है, मथुरा, सॉरी, ये मथुरा में गोवर्धन है। इस मेले को क्या कहा जाता है? मिनी कुंभ भी कहा जाता है। मिनी कुंभ, अगर क्वेश्चन में आ जाए मिनी कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो मुडिया पूर्णिमा मेले को मिनी कुंभ कहा जाता है। ये गोवर्धन में लगता है, गोवर्धन मथुरा में है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर